वजीर आजम कराची आए तो NICBD का दौरा करवाएं। बिलावल भुट्टो की वजीर आला सिंध को हिदायत। चाहते हैं लाहौर में भी JPMC, NICH और NICBD की तरह मुफ्त इलाज हो। हम सूबा पंजाब की हॉस्पिटल से मुतल्लिक मदद करने के लिए तैयार हैं। चाहते हैं लाहौर में भी कराची के हॉस्पिटल जैसा काम हो। वजीर आजम से कहता हूँ मुराद अली शाह और डॉक्टर अजरा को पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। सिंध हुकूमत बारे कहा जाता है मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लगाते, अल्फाज से ज्यादा काम की अहमियत होती है। हम दावे नहीं काम करते हैं। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने जिना हॉस्पिटल कराची के साइबर नाइफ यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। गरीब ऐलानात होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं। अब हम इन बेवकूफ़ों को ऐलानात का क्या जवाब दें? मुराद अली शाह के नाम लिए बगैर तनकीद के तीर। लोग कहते हैं आप कामों का बताते नहीं। सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता फिरूं तो काम कब करूंगा? हम बातों से ज्यादा काम करने पर यकीन रखते हैं। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के पास 3 बड़े हॉस्पिटल आए। हम इन हॉस्पिटल्स को 4000 बिस्तरों पर लेकर गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। तब हुकूमत ने रिलीफ देकर अच्छा इकदाम किया। रिलीफ देना सूबे का अपना मामला है। तनकीद के बजाय इस फैसले को सराहना चाहिए। बाकी सूबे भी चाहें तो आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। उम्मीद कर रहा था सिंध हुकूमत और हाफिज नईमुर रहमान इस इकदाम को सराहेंगे। बिजली के बिलों पर बातें की जा रही हैं। बिजली के यूनिट में कमी से मुल्क में बहस शुरू कर दी गई। तमाम स्टेक होल्डर्स रिलीफ के इस मॉडल को सराहें। विफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट तक तमाम सारिफीन को रिलीफ दिया। विफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में से 50 अरब निकाल कर रिलीफ दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मुअत्तल। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक से मुतालिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी। क्या हाई कोर्ट ने ये तयन किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। अभी तक तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस नईम अख्तरफ खान ने रिमार्क्स दिए बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ना पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा? जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा कि ये भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत के हुक्मनामे के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समाअत। 190 मिलियन पाउंड नैब केस का ट्रायल जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी PTI के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें। ताखीरी हरबे इस्तेमाल हुए तो हुक्मनामा वापस लेकर जल्द फैसले का ऑर्डर देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए बुध तक जवाब तलब कर लिया। फैज हमीद ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट्स ले जाने के लिए है। लगता है कि फैज हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। इन सब को मालूम है कि मेरे खिलाफ बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके। ये फैज हमीद से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई साजिश थी। जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। जनरल कमर जावेद बाजवा की मैंने हिमायत की लेकिन उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। 9 मई में छोटे बच्चों को वादा माफ गवाह बना लिया गया। मेरी अहलिया को 6 माह से जेल में रखा हुआ है। कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके फैज हमीद को ओहदे से हटाया था। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अगर आप मिलिट्री कोर्ट में चले गए तो पार्टी का क्या बनेगा? पहले ही इख्तलाफात चल रहे हैं, सहाफी का सवाल। बानी PTI ने कहा जो मर्जी कर लें, हमारी पार्टी आए रोज मजबूत हो रही है।
आपने असम्बली तहलील की, उस पर आर्टिकल 6 लगाने का कहा जा रहा है। सहाफी का साबिक सदर आरिफ अलवी से सवाल, कोशिश कर लें, मुझे भी मौका मिलेगा। 1500 केसेस चला चुके हैं, मजीद भी केस बना दें। आप क्या आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए तैयार हैं? सहाफी का सवाल, आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग में भी यहाँ हूँ, हमेशा ऑडियो लीक के खिलाफ रहा हूँ, मेरी प्राइवेट गुफ्तगू किसी को सुनने का हक नहीं। बानी पीटीआई से मुताल्लिक आरिफ अलवी ने कहा वो जल्द बाहर आएंगे। तोशा खाना नया रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तहरीरी बयान दिया। नैब रिपोर्ट अदालत में पेश। रेफरेंस पर मजीद समाअत 2 सितंबर को होगी। रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। रऊफ हसन ने पाकिस्तान के दुश्मनों से मिलकर मुहिम चलाई। पीटीआई ने मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए पाकिस्तान को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें पास करवाई गईं। बस बहुत हो गया, अब किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां होंगी। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन ने जो भी राबते रखे वो नॉर्मल हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। सहाफी का सहाफी से राबता रहता है। रऊफ हसन आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई भरपूर हिस्सा लेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बिजली बिलों में कमी का मुतालबा बरकरार है। मुआहदे पर अमल न हुआ तो हर जगह से लॉन्ग मार्च निकलेगा। मुआहदे पर अमल दरामद में 34 रोज अभी बाकी हैं। हमें टैरिफ में कमी चाहिए। IPPs का बोझ हम नहीं उठाएंगे। हर सूरत में 28 अगस्त को हड़ताल होगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के इकदामात अवाम दुश्मनी पर मबनी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तीनों स्टेडियम्स की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कदाफी स्टेडियम की तज़ीनो और आइश चैलेंज है। मैचेस का शेड्यूल आगे पीछे हो सकता है। तीनों स्टेडियम्स की तामीर और मुरम्मत नामुमकिन काम था। हमारा कोई स्टेडियम आलमी मयार के मुताबिक नहीं। हमारे और दुनिया के स्टेडियम्स में जमीन आसमान का फर्क है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कदाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा, तरक्याती काम का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान, पंजाब जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सबसे आगे। जंगली हयात और बका के खतरे से 2-4 जानवरों और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। काले हिरन और तलोर का जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से पता लगाने का आगाज़। महकमे जंगली हयात ने थर्मल ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आजमाइशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से काले हिरन की तस्वीर हासिल की गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, थर्मल टेक्नोलॉजी और AI के इस्तेमाल से बका के खतरे से 2-4 जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकेगा। पहली बार तमाम जंगली हयात का सर्वे हो रहा है ताकि उनकी तादाद, रिहायश के मुकामात और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी डेटा हासिल हो। मैंडेट चोरों के इंटरनेट स्लो करने के गैर आईनी इकदाम से अवाम रुल रहे हैं। स्लो इंटरनेट ने ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान पहुंचा दिया। डिजिटल और IT सेक्टर को तबाह कर दिया गया। नाहल विफाकी मैंडेट चोर टोले ने मुल्क को पत्थर के जमाने में धकेल दिया। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा 22 अगस्त को हर सूरत इस्लामाबाद में जलसा होगा। कोई इजाजत दे या ना दे किसी की परवाह नहीं। सवाबी जलसे के बाद ये मुल्क का सबसे बड़ा जलसा होगा। अदालतों से उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा। इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे के लिए अमेरिका की सिफारती कोशिशें। अमेरिकी वजीर खारिजा का दौरा इसराइल। एंटनी ब्लिंकन की सदर इसाक हरजोग से मुलाकात। हालिया मुज़ाकरात इसराइल हमास जंगबंदी का आखिरी मौका हो सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं तनाव में इजाफा और इश्तियाल अंगेजी ना हो। इस्माइल हनिया की तेहरान में शहादत के बाद ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है। अमरीकी वजीर खारिजा की गुफ्तगू। एंटनी ब्लिंकन इसराइली ओहदेदारों से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात के लिए मिस्र जाएंगे। सऊदी वजीर खारिजा का अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक राबिता। यमन, गाजा और सूडान की सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी वजीर खारिजा का गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए इसराइल पर सिफारती दबाव बढ़ाने पर जोर। हमास ने जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए शराइत पेश कर दी। सालिस ममालिक से इसराइली नाजायज़ कब्जे को ख़त्म करवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा।